नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे दोस्तों, मैं हूं ललित यादव और आप देख रहे हैं ललित यादव ऑफिशियल। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ नाम इतिहास की किताबों में कम और लोगों की यादों में ज़्यादा जिंदा रहते हैं। मैनपुरी की धरती पर भी एक ऐसा नाम था, नेताजी श्री छबराम यादव। आज भी अगर आप मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद या आसपास के किसी गांव में जाकर बुजुर्गों के बीच बैठ जाएं और 70-80 के दशक की बातें छेड़ दें तो ये नाम जरूर सुनने को मिलेगा। कुछ लोग उन्हें अपने समाज की आवाज़ मानते थे, कुछ लोग उन्हें व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने वाला बागी बताते हैं, जबकि सरकारी अभिलेखों में उनकी पहचान अलग दर्ज है। लेकिन एक बात तय है कि अपने समय में नेताजी श्री छबराम यादव एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी चर्चा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में होती थी। मैं खुद मैनपुरी जनपद से हूं और बचपन से नेताजी के बारे में अनेक किस्से सुनता आया हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेताजी श्री छबराम यादव की पूरी कहानी। मैनपुरी के थाना औंछा क्षेत्र के गांव हरनागरपुर से लेकर थाना बरनाल क्षेत्र के अटा हरैना के जंगलों तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि उस दौर के इतिहास की भी कहानी है। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है मैनपुरी जनपद के थाना औंछा क्षेत्र के गांव हरनागरपुर से। यहीं एक साधारण किसान परिवार में श्री छबराम यादव का जन्म हुआ था। उस समय गांव का जीवन आज जैसा नहीं था। खेती ही जीवन का आधार थी और इज्जत इंसान की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती थी। इसी माहौल में नेताजी का बचपन बीता। स्थानीय लोगों के अनुसार वे बचपन से ही तेज तर्रार, निडर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि गांव का यह युवक एक दिन पूरे उत्तर भारत में चर्चा का विषय बन जाएगा। समय बीतता गया और फिर जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दौर में ग्रामीण इलाकों में जमीनी विवाद, सामाजिक तनाव और स्थानीय संघर्ष आम बात हुआ करते थे। ऐसे माहौल में धीरे धीरे नेताजी का नाम चर्चाओं में आने लगा और फिर शुरू हुआ वह सफर जिसने उन्हें आम आदमी से एक चर्चित व्यक्तित्व बना दिया। समय के साथ उनका प्रभाव बढ़ता गया। मैनपुरी, एटा, इटावा, फिरोजाबाद और आसपास के कई जिलों में उनका नाम पहुंच चुका था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि लोग उनके नाम से कम और नेताजी कहकर ज़्यादा जानते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते थे। विवादों में उनकी राय ली जाती थी और धीरे धीरे उनके समर्थकों के बीच उनकी एक अलग पहचान बन गई। यही कारण था कि छबराम यादव से ज़्यादा नेताजी नाम प्रसिद्ध हो गया। लेकिन दोस्तों, हर बड़े व्यक्ति की तरह उन्हें लेकर भी लोगों की राय अलग अलग थी। जहां उनके समर्थक उन्हें सम्मान की नज़र से देखते थे, वहीं प्रशासन और पुलिस का दृष्टिकोण अलग था। यही वजह है कि आज भी उनके जीवन को लेकर अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। 1980 का दशक आते आते हालात काफ़ी बदल चुके थे। उनका नाम प्रदेश स्तर तक पहुंच चुका था। विशेष अभियान चलाए जा रहे थे, सूचनाएं जुटाई जा रही थीं और प्रशासन लगातार सक्रिय था। फिर आया वर्ष 1982, एक ऐसा वर्ष जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। 3 मार्च 1982 स्थान था बरनाल क्षेत्र का अटा हरैना का जंगल। पूरे इलाके में तनाव का माहौल था। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था।
सभी की निगाहें इस अभियान पर टिकी हुई थी। घंटों तक चली फायरिंग में अंततः अटा हरियाणा के जंगलों में नेताजी श्री छबीराम यादव का जीवन सफर समाप्त हो गया। उनके निधन की खबर पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। गांव में चर्चाएं शुरू हो गई थीं। किसी को उनका व्यवहार याद था, किसी को उनके साथ जुड़े किस्से, किसी को उनके संघर्ष की बातें और किसी को उनका नेतृत्व। समय गुजरता गया, दशक बीत गए, नई पीढ़ियां आ गईं, लेकिन आज भी मैनपुरी और आसपास के क्षेत्र में जब पुराने लोग बैठकर बीते दिनों की बातें करते हैं तो नेताजी का नाम जरूर सामने आता है। दोस्तों, इतिहास हर व्यक्ति को अलग नजरिए से देखता है और समाज उसे अपने अनुभवों के आधार पर याद करता है। नेताजी श्री छबीराम यादव भी ऐसे ही व्यक्तित्वों में से एक हैं, जिनकी कहानी आज भी लोगों की स्मृतियों में जीवित है। यदि आपके परिवार या गांव में नेताजी से जुड़ी कोई पुरानी स्मृति या कहानी है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।